कहाँ तक लगता है आपको ये गलत है जो राहुल गांधी बोले मेरा इंसल्ट हुआ, मुझे मेरी जाति को लेकर गाली दिया गया क्योंकि मैं दलित पिछड़ों की बात कर। सबसे बड़ी बात है कि मैं सीधा बोलता हूँ, अनुराग ठाकुर ने गलती किया है। आप लोग को ये सवाल हम जनता से नहीं, अनुराग ठाकुर से पूछना चाहिए क्यों किया। सबसे बड़ी बात, अनुराग ठाकुर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आपने पूछा अनुराग ठाकुर ने पहली बार नहीं किया, दोबारा किया। पहली बार उन्होंने किया जब दंगा हुआ था, याद है ना, गोली मारो सालों को, ये स्टेटमेंट। आज तक आप लोगों ने कैसा सवाल किया अनुराग ठाकुर से, तुमने ऐसा सवाल क्यों किया। सबसे बड़ी बात है इस देश को दो तरह के लोग चला रहे, एक मूर्ख, एक अपराधी किस्म का आदमी। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इस दोनों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, इससे देश सही दिशा में जाएगा। भाई साहब कहते हैं बांग्लादेशी आके फंस गया। अरे बांग्लादेशी आके उठा के फेंको ना। देश जो सरकार चल रही है वो मूर्ख और सवाल में उठा के फेंक दो तुम। आपने बोला मूर्ख। बांग्लादेशी किस मूर्ख ने बुलाए? 1 करोड़ बांग्लादेशी इंदिरा गांधी ने बुलवाए थे 1970 वॉर में। आज वही 10 करोड़ हो गए हैं। बांग्लादेशी किसने बुलवाए? और जितनी भी घुसपैठ हुई वो सारी कांग्रेस के राज में हुई। आज तो फिर भी रोक हो रही है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं मेरी जाति को लेकर मुझे गाली दी संसद के अंदर, या अनुराग ठाकुर ने क्या बोलेंगे जो बोले मेरा अपमान किया रहा, मेरे को बोले मेरी जाति नहीं पता मुझे। और जिस आदमी को अपना धर्म नहीं पता, जिसको अपनी जाति नहीं पता, रोज हिंदुइज्म के ऊपर प्रहार कर रहा है, उसके ऊपर तो सारी जनता को शक है। अनुराग ठाकुर ने जो बात कही है, सारा हिंदू समाज उसके साथ है। अनुराग ठाकुर के साथ सारा हिंदू समाज है। ऐसा है कि उसने अभी तक जब सबसे पहला बयान दिया था अपोजिशन लीडर के नाते, उसने हिंदुओं के बारे में क्या कहा था? सन 47 में इस पार्टी ने 5 लाख हिंदू और सिखों को मरवाया। 84 के अंदर इन्होंने सिखों को मरवाया। इनका तो काम ही यही है, हिंदुओं को जात बिरादरी में तोड़ने का है और उसी से वो जीत का हासिल करना चाहते हैं। कभी इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बोला, कभी क्रिश्चियन के खिलाफ बोला, कभी भी नहीं बोला। राहुल गांधी के जो खानदान है, शुरू से जब से देश का इतिहास है, देश आजाद हुआ, उन्होंने हर लोगों का इतिहास तोड़ा है। उनका जो खानदान है ना, नेहरू खानदान, मोतीलाल से बोलता हूँ मैं, उसके पूर्वज जी, उन्होंने सबके हमारे समाज पे जो उन्होंने चोट उठाई, किसी के लिए काम नहीं किया। जो भी संविधान जो बना, हर संविधान उठा के देखो आप, संविधान उन्होंने बदला हर चीज में। तो राहुल गांधी जो अभी पार्लियामेंट में जो बोलते हैं, पार्लियामेंट में सारे हिंदू को उसने गाली दिया नहीं दिया। पार्लियामेंट के अंदर इतनी भरी पार्लियामेंट के अंदर आप गाली दे रहे हो, तो यहाँ से तो मैं भी गाली दे सकता हूँ। पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है, सब कुछ बनता है, पूरी दुनिया के नजरे रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ राहुल गांधी बोलते हैं हिंदू सबसे उग्रवादी है, हिंदू है। क्या क्या बयान देता कल भी, कुछ उसका समय तो हम समझते नहीं, वो तो पागल है। राहुल गांधी का बयान तो हम देखते नहीं, पर जो है राहुल गांधी तो मैं बोलता हूँ, मेरे मुंह से भी गलत निकल गया, सॉरी। अनुराग ठाकुर जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की जाति का खुद का जाति का नहीं पता, उसके अपनी जाति का पता नहीं है। कोई पापा है, खानदान दादा है मुसलमान, कोई है हिंदू, कुछ पता नहीं, उनका खानदान का खुद पता नहीं, तो इसलिए हमारे खानदान की इज्जत नहीं करता है। जो दूसरे के खानदान है, जो हम सब एक है, पर जो जाति में बांटता है, आज तक नेहरू खानदान ने देश को बांटा है। बार बार आज भी हम लोग नहीं जाएंगे तो 70 साल तक नेहरू खानदान ने देश को बांटा है। बस मेरा कहने का मतलब, बोल रहे देश में जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है, और जैसे अर्जुन की तरह मैं ये गलत है। ये नेताओं का हमेशा से काम यही रहा है कि जनता को फोड़ो। अब जातिगत जनगणना लाएंगे, फिर उससे जाति को और बांटेंगे। उन्हें क्या है, सिर्फ अपना वोटिंग बैंक खड़ा करना है। जिस वोटिंग बैंक के लिए वो जातिगत जनगणना ला रहे हैं, क्या जरूरत है? जाति खत्म करो ना। आप क्या दिक्कत है? आप जाति जनगणना लाने की क्या जरूरत है आपको? आप आरक्षण लाते हैं, आरक्षण लाना है तो बंद करो। ये सब मेडिकल और शिक्षा फ्री कर दो, जरूरत ही नहीं है। बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी वालों के पास कुछ बचता नहीं है, तो जाति को लेके गाली देते। अखिलेश यादव जी के पास तो कुछ बोलने के तथ्य है ही नहीं, अपना तो कुछ उखाड़ नहीं पाए जब 5 साल रहे। अब क्या है कि उनको फालतू के कमिटमेंट मारते हैं। अखिलेश यादव जी का कोई बयान आज तक एक भी अगर है, आप बता दो कि लीगल उन्होंने बोला है। क्या है कि अपोजिशन में बैठे कुछ ना कुछ तो बोलना है, वो जो आया मुंह में वही बोल दिया। अखिलेश यादव जी का कोई वो नहीं है मौजूद। क्या नाम है अंकल जी आपका? अजय मिश्रा। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जो जाति जनगणना की बात करते थे कि जाति के नाम पे जनगणना होनी चाहिए, जब उनसे उनकी जाति पूछ लेगी तो बोल रहे हैं मेरा अपमान कर दिया संसद के अंदर। देखिए, वोट का पॉलिटिक्स है हमारे नजर, और जातीयता जहां उन्मूलन होना चाहिए इस देश में, इस देश की एकता और अखंडता के लिए ये जात का मुद्दा उठा करके, जात का जनगणना करा करके, जात के जनगणना की बात करके ये मुद्दे को उलझा रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि जो हमारे गरीब है, जो वंचित लोग हैं, जिनको आज तक कुछ सहायता सरकार से नहीं मिली, उन लोगों को ढूंढ करके निकाला जाए, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। किस जात में धनी लोग नहीं है, किस जात में गरीब लोग नहीं है, आप जात के आधार पर क्यों देश को बांट रहे हैं?
ये जो बोल रहे हैं जात के नाम पे जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसके एकदम नहीं होनी चाहिए। आप जो नीडी लोग हैं उनको निकालो ना, किसी जात पर। आप रामविलास पासवान के लड़के हैं, क्या आप जात के आधार पर उनको आप आरक्षण देंगे? आप उनको आरक्षण देना चाहते हैं क्या? क्रीमी लेयर के नाम पर तमाम लोग क्रीमी लेयर में हैं, फिर भी वो लोग ले रहे हैं, क्या देना चाहिए? हमारे समझ से नहीं देना चाहिए। देश को बांटने की जरूरत नहीं है, देश को जोड़ने की जरूरत देश को है। अब 21वीं सदी में जात की तरफ नहीं ले आने की जरूरत नहीं है, देश को इकट्ठा रहने की इकट्ठा रहने की जरूरत है, और यदि हम इकट्ठा रहेंगे तब तो बाहरी तत्वों से हम लड़ सकते हैं। जनगणना कहीं ना कहीं समाज को बांटेगा, देश को बांटेगा। एकदम बांटेगा, हमारी नज़र में बांटेगा, हमारे नज़र में भी बिखराव करेगा। राहुल गांधी तो बोले सबसे पहला काम करूंगा जाति जनगणना कराऊंगा इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री बनते ही। गलत है, राजीव गांधी को ये नहीं बोलना चाहिए और राहुल गांधी को ये बात नहीं बोलना चाहिए। जाति आधारित कोई भी बयान पार्लियामेंट में जाति आधारित धर्म आधारित नहीं करना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका विकास होना चाहिए तो सबका विकास होना चाहिए, उसमें हमारे प्रधानमंत्री किसी को बांट करके तो नहीं कहते हैं कि इस जात का विकास करो, इस धर्म का विकास करो, हम तो सबका विकास चाहते हैं। क्या नाम है सर? वीरभद्र सिंह। ये जो बयान दिया गया जात को लेकर, राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं और उनकी जात पूछ ली गई, कहाँ तक अब सही मान? जातीय जनगणना के बाद जो भी कर रहे हैं वो बांटने की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटना है। वो कि अभी क्या हुआ है 14 के बाद क्या हुआ कि हिंदू एक हो रहे हैं, कि हम जाति प्रथा खत्म हो रही है, ये इस कास्ट के वो कास्ट के, अब एक मत होकर बीजेपी को वोट मिल रहा है। किसी इसको तोड़ने की बात, जातीय जनगणना इसलिए जरूरी इसलिए कराना चाह रहे हैं कि ये टूटे, और एक वर्ग है वो तो हमको देगा ही वोट, और कुछ को हम 8500 पर खरीद लेंगे। 8500 बोल कर देना तो कुछ नहीं है, हो सकता है कि 85 लाख देंगे हम, वोट दो हमको, क्योंकि हमको तोड़ना है, एक बार सत्ता में आना है और देश को तहस नहस देना है। राहुल गांधी बोले मुझे जब मेरी जाति पूछ के बोल रहे हैं, मेरी जाति नहीं पता मुझे, कहीं ना कहीं मेरा इंसल्ट किया गया सदन के अंदर, संसद। जाति तो उसका है, राहुल गांधी कोई जात है ही नहीं। फिरोज गांधी के नाती ये का अपने कर हम जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे हो गई? ये जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे हो गई है? जबकि दादा का फिरोज गांधी के ये पति हुए। तो ये तो बात तो सही है कि किसी माँ की आती नस्ल इटली, और एगो चीज जो भी विदेशी महिला से जन्मी बच्चा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। वो तोड़ने की बात करेगा, कोई भी वो देशभक्त नहीं होता। इस बात में कह रहे हैं आप? वो तोड़ने की बात, वो तोड़ने की, हिंदुओं को तोड़ने की बात हो रही है, इसीलिए कि इसको तोड़ दो। तोड़ बोलेंगे सर, मैं आता हूँ, एक मिनट, आप मैं सवाल पूछूंगा, क्या बोलेंगे जो राहुल गांधी ने कल बोला है कि मेरा अपमान किया गया, मुझे गाली दी गई, कि जिसको खुद की जाति का नहीं पता वो जाति जनगणना की बात, जो अनुराग ठाकुर ने बात बोली है? अनुराग ठाकुर तो किस तरह का लीडर है तो सबको मालूम है, वो जो बोला है जी गोली मारो, सारा ये सबको पता है। लेकिन एक सवाल पूछ रहा हूँ इनसे, जो जाति के बात में है, पहले ये बताइए क्या ये बयान आपको लगता है कहीं ना कहीं ये इन बयानों पे जा ही नहीं रहा ना, मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ। कमला हैरिस जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रही हैं, ठीक है, उनका फादर जो है वो अमेरिका का है, जो अफ्रीका से आए थे लोग, जिनको अफ्रीका से लाया गया था गुलाम, और वो अमेरिका के नागरिक बन गए। उनकी माँ जो इंडिया से गई थी और आज वो अमेरिका की, अमेरिकन सिस्टम, वेस्टर्न सिस्टम, इंडियन सिस्टम में मतलब ये सर, यहाँ का सिस्टम अलग है, वेस्टर्न सिस्टम अलग है, कोई भी सिस्टम, पश्चिम का देश अलग तरीके से चलता है, पूर्व का देश अलग तरीके से चलता है, उस पर मत जाइए। नहीं, एक मिनट, मैं संसद पे आऊंगा। ये एक मिनट, राहुल गांधी का एक मिनट, इसकी जाति है तो इसका ये है तो इसका, नहीं, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, ये आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं उनका अनादर हुआ है राहुल गांधी का? सर वो राहुल गांधी समझे ना उनका अनादर हुआ है या नहीं? लीडर ऑफ अपोजिशन, एक लीडर ऑफ अपोजिशन की जात पे सवाल उठाना कहीं ना कहीं आपको लगता है अनादर है? बातें होती है ना, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी अपने आप को बोलता है कि मुझे इस तरह की गालियां दी गई, और राहुल गांधी भी बोलते हैं कि मुझे इस तरह की गालियां दी गई, तो उनका पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगर पब्लिक लाइफ में रहना है तो गालियां सबको मिलती हैं, संसद के अंदर, संसद के बाहर सर मुझे भी मिलती है। मैं अपनी ओपिनियन बिल्कुल अगर शेयर करता हूँ तो मुझे भी गालियां मिलती हैं, क्योंकि कईयों से मेरी ओपिनियन वाला नहीं, मतलब मेल नहीं खाती है, तो गालियां मुझे भी देते हैं और सरेआम देते हैं। यही आपके सामने दी हैं, आपके सामने मेरा गला पकड़ा गया है। राहुल गांधी बोल रहे हैं अगर मैं दलितों की बात कर रहा हूं, मैं पिछड़ों की बात कर रहा हूं, मैं आदिवासियों की बात कर रहा हूं, तो मुझे गाली दिया जा रहा है, मेरी जाति को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं तो मेरी जाति को लेकर मुझे गाली दी जा रही है। सर हर जो लीडर होता है ना, कोई भी लीडर होगा, वो इन्हीं की बात करेगा, वो बोलेगा मैं तो पिछड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं तो आदिवासियों की बात कर रहा हूँ। लेकिन नहीं है राहुल गांधी हो या खुद प्राइम मिनिस्टर हो, सर क्या बातें करते हैं, ये तो हम आम आदमियों को समझना है ना कि वो क्या बातें करते हैं, वो बातें क्या करते हैं और रियलिटी क्या है, ये तो आम आदमियों को समझना है। लेकिन जहां तक बात है जी मेरी जाति के ऊपर बात की गई है, मेरे इसके ऊपर बात की गई, तो ये तो उलझाने की। ठाकुर का ये गलत बयान था ये सर, अनुराग ठाकुर का गलत है या ठीक है, बात है ऑब्जर्वेशन की, कि आम पब्लिक को क्या क्या बोला जा रहा है कि आप किस पे डिस्कस करो। अब मैं कमला हैरिस की बात कर रहा हूँ कि वो क्या है, और वो अमेरिका के इलेक्शन लड़ रही है, क्योंकि देश कितनी तरक्की कर गया, इस तरीके से तरक्की करेगा कि हम लोग जातियों पे अटके रहे, हमारा देश क्या तरक्की करेगा इससे कि हम जातियों पे अटके रहे, हम दूसरी चीजों पे अटके रहे।
जब जरूरत होती है तो धर्म की बात करने लग जाते हैं, जब जाति जनगणना की बात करते हैं अभी आपने एक डायग्नोज करना है कि हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर सरकार बात नहीं करेगी, बोलेगी जी जाति तो सब एक है, हम लोग तो बात नहीं देश के लिए सबसे बहुत जरूरी चीज़ है। सर जाति जनगणना एक अलग चीज़ है, जाति पे बात करना एक अलग चीज़ है, किसी को पॉइंट आउट करना एक अलग चीज़ है। यहाँ पे पॉइंट आउट किया जाता है। जाति जनगणना को लेके क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल सोचता हूँ जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में रिजर्वेशन का सिस्टम है, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, उनके लिए रिजर्वेशन है, तो ठीक लोग सामने आने चाहिए ना। अभी क्या हो रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ तो अभी क्या हो रहा है, अभी लोग यहाँ पर आया कि जैन लोग तक रिजर्वेशन में घुसाइए। सर क्या बोलेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो राहुल गांधी वो जो कह रहे हैं राहुल गांधी जिसकी जितनी अथी वो जो बोल रहे हैं जातीय जनगणना बांटने की कर रहे हैं, वो बांग्लादेश में क्यों नहीं बात करते हैं कि बांग्लादेशी कितने करोड़ भारत में है, ये इसकी बात नहीं करेंगे। वो हिंदुस्तान में क्या वहाँ से कोई आया है तो उसकी बात अगर गलत स्टेटमेंट देगा तो पब्लिक बीच में बोले मैंने इनसे बहुत देर वो बाहर से आया है आदमी, वो यहाँ रह रहा है, अगर तो उसको माइक आएगा सर प्लीज, एक एक करके बात होगी। सवाल अगर गलत भाई उनका हक है, उनका बोलना, वो यहाँ का नागरिक ने उसके बारे में क्यों नहीं बोले, हम भारत के, वो तो बाहर का नागरिक है, तो उसके बारे में कोई पार्टी उसको बोलना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई पार्टी हो, बाहरी है तो उसको बोलना चाहिए। नहीं अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है एक संवैधानिक पद पे, उनको जाति को लेके बयान ये कटाक्ष कर देना कि खुद को जाति नहीं पता, वो जाति जनगणना की बात, जाति अथी होना ही नहीं चाहिए।